नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो दस्तक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कपास के बारे में। किसान साथी वर्तमान में कपास लगा रहे हैं बेड एंड फरो मेथड के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है वो बेड एंड फरो मेथड का यूज कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं बेड एंड फरो मेथड क्या होता है। ठीक है, ये बेड पर जो है वो बुआई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान साथी जो है वो कपास की बुआई कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि इसमें जल की बचत होती है। ठीक है, इरिगेशन करते हैं अपने केवल फरो में करते हैं और नमी के द्वारा जो है वो नमी जो है वो बेड में चली जाती है और नमी पर भी प्लांट ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो आपके न्यूट्रिएंट है, कुछ घुलनशील न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्या है फ्लड इरिगेशन से लीच डाउन कर जाते हैं, रूट जोन से नीचे चले जाते हैं। वो रूट जोन से नीचे चलने के बाद जो है वो प्लांट को ही नहीं मिलते हैं और प्लांट को नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और वो समस्या जो है इस बेड एंड फरो मेथड में नहीं होगी, क्योंकि हम फरो में देते हैं तो फरो वाले जो न्यूट्रिएंट और बेड में अपने प्लांट लगाए हुए हैं तो बेड में नमी जाएगी और नमी से जो है प्लांट ग्रोथ करेगा तो नमी के साथ जो है वो न्यूट्रिएंट भी प्लांट को मिलेंगे। ठीक है, वो लीज डाउन नहीं करेंगे। लीज डाउन तभी करेंगे जब हमारा भराव होगा जल का। ठीक है, जब जल का भराव होता है तभी वो लीज डाउन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम आपको बता देते हैं इसकी दूरी कितनी रखी गई है। तो रो इंटू रो की दूरी जो है वो 3 फीट रखी गई है। 3 फीट रखी गई है। 3 फीट ये जो है वो किसान द्वारा प्रेफर की गई है, क्योंकि कोई भी इसमें किताबों में भी अलग अलग दूरियां दी होती हैं। देसी की अलग दी हुई है, हाइब्रिड की अलग दी हुई है, एक अमेरिकन कपास आता है उसकी अलग दी हुई है। तो सभी कपास की अलग अलग होती है और ये बेटी कपास यहाँ लगाया हुआ है और इसकी दूरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कितनी रखी गई है। ये रो है और ये रो है, इसके बीच की लगभग 3 से 3.5 फीट दूरी है। और प्लांट से प्लांट की दूरी नीचे दिखाइए, ये प्लांट और प्लांट से दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर का मीन है, लगभग 2 फीट के करीबन दूरी रखी गई है, जो एक अच्छी जो है कपास का फैलाव करने में अच्छी दूरी है। ठीक, ये आप पूरी फील्ड देख सकते हैं किसान साथियों। इसमें क्या है कि ये पहले जो है वो बेड बनाया गया है, बेड यंत्र द्वारा जो बेड बनाया जाता है, उसके बाद जो है लेबर द्वारा इसमें कपास की तुपाई की गई है हाथ से। कोई डीबलर यंत्र का उपयोग नहीं किया गया है और लेबर द्वारा ही ये जो है ये प्लांट इनटू प्लांट की दूरी मेंटेन की गई है। ठीक है, और जो ये दूरी मेंटेन होगी वो उस बेड बनाने वाले यंत्र से होगी। जो 3 फीट मैं बता रहा हूँ रो इंटू रो से, वो बेड बनाने वाले यंत्र से जो है वो मेंटेन अपने आप हो जाएगी। बाकी ये दूरी जो मेंटेन की गई है ये लेबर द्वारा की गई है। तभी आप देख सकते हैं इसमें कितना डिस्टेंस जो है वो रखा गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ लगभग 1.5 फुट के करीबन डिस्टेंस रखा गया है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। बाकी अगर हम डीबलर यंत्र से करते हैं तो भी अच्छे से दूरी मेंटेन हो जाती है, लेकिन लेबर से थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें आप। लेकिन 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट के करीबन आप प्लांट इनटू प्लांट की दूरी रख सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, अगर आप बेड एंड फरो मेथड से कपास उगाना चाहते हैं, ठीक है, कपास का बुआई करना चाहते हैं, तो आप जो है 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तो निकल गई, अभी मई का महीना है और 15 मई तक आप अगेती कपास की बुआई कर सकते हैं। आज हो गई अपने 14 मई, कल है 15 मई। 15 मई के बाद अगर आप बुआई करते हैं कपास की तो वो पिछेती कपास की बुआई कहलाती है। ठीक है, मेन। और 15 अप्रैल से अगर 15 मई तक आप कपास की बुआई करते हैं तो वो अगेती बुआई में आता है। और ज़्यादातर अगेती बुआई ही करना चाहिए कपास का, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला बटन आता है उसको भी आप दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल जाए। धन्यवाद किसान साथियों।